2024 के शैक्षिक मूल्यांकन के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, उन्हें हम वन लाइनर के थ्रू करेंगे। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, बस आपको अच्छे से सुनना है। एक एक चीज़ को सुनते जाओगे तो एक एक चीज़ आपकी कंप्लीट भी होती जाएगी। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है। तो आपको याद रखना है, मूल्यांकन प्रक्रिया का जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है विद्यार्थी। विद्यार्थी मूल्यांकन की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। सेकंड क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो रचनात्मक मूल्यांकन का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझना। ठीक है, सीखने में आने वाली जो कठिनाइयाँ होती हैं उन्हें समझना, ये आपका रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका रहेगा, मूल्यांकन मापन से अलग है कैसे। तो मूल्यांकन जो है मापन से कैसे अलग है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो इसका लिखेंगे आप निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया, निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट अगला है चौथा प्रश्न, मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है। तो मापन का सामान्य सिद्धांत जो है आपका गणित से संबंधित है। किससे संबंधित है, गणित से संबंधित है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है आपका, प्रभावी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। प्रभावी मूल्यांकन जो होता है उसकी क्या विशेषता नहीं है। तो आपको याद रखना है जटिलता। जटिलता जो होती है प्रभावी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की यह परिभाषा किसकी है। ठीक है, किसकी है। तो आपको याद रखना है ये परिभाषा जो है अवलोकन की, ये परिभाषा गुड तथा हैट की है। गुड तथा हैट की है, ये बात याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 7। सातवां प्रश्न है, सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये आपका सतत मूल्यांकन इसमें रहेगा आंसर। ठीक है, सतत मूल्यांकन। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 8। आठवां प्रश्न है, शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन जैसे CCE पर प्रभावी जोर किसने दिया। तो प्रभावी जोर जो दिया है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE पर प्रभावी जोर दिया है। किसने दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, इसने। नेक्स्ट आते हैं, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। बौद्धिक योग्यता जो होती है इसमें बोध का क्या अंग नहीं है। तो अनुप्रयोग जो है ये बोध का अंग नहीं है। ठीक है, अनुप्रयोग याद रखना है। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आपका, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित हैं। बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित हैं। तो आपको याद रखना है अवलोकन तकनीकी पर आधारित हैं। किस पे आधारित हैं, अवलोकन तकनीकी पर आधारित हैं। ठीक है। 11वां प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सभी प्रश्न आपके 2024 में आए हुए हैं। ठीक है, ओके। तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है इसके बारे में जानें। तो इसका अंतिम चरण होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष जो होता है क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो आपको याद रखना है नैदानिक। नैदानिक जो है इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें 13 नंबर प्रश्न, 13वां प्रश्न। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है, क्या नवाचार है। NCC, स्काउटिंग,
रेड क्रॉस संस्था, ठीक है। एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था, ये सामुदायिक सहभागिता में नवाचार हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन हैं? तो आपको याद रखना है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक स्टीफन एम कोरे हैं, स्टीफन एम कोरे, ठीक है। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक स्टीफन एम कोरे हैं, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं 15वां प्रश्न है आपका, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो आपको याद रखना है ये होता है आपका क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारण को पहचानने व उन्हें दूर करने के लिए कौन सा अनुसंधान दिया जाता है? तो आपको याद रखना है क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो अब हैं हमारे 2023 के प्रश्न जो कि बहुविकल्पी थे और इनको भी मैंने वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो आपको एक एक प्रश्न सुनते जाना है, साथ ही साथ समझते जाना है, बस आपको अच्छे से पढ़ते जाना है और आपका स्कोर जो है अपने आप ही अच्छा आएगा, ठीक है। एक एक चीज़ को समझना है, एक एक चीज़ को सुनना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 प्रश्न से। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? तो आपको याद रखना है मूल्यांकन वह परिभाषा है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा जो है कॉर्नबेक की है। किसकी है? कॉर्नबेक की है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा प्रश्न है आपका, सेकंड नंबर प्रश्न। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया जो होती है उसके क्या क्या सोपान हैं? तो मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है शिक्षण, उद्देश्य, सीखने से संबंधित अनुभव, सीखने से उत्पन्न अनुभव, इसके बाद है व्यवहार परिवर्तन, ठीक है। सीखने से उत्पन्न अनुभव और व्यवहार परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है, ठीक है। प्रायोगिक मूल्यांकन किस किस में होता है? तो प्रायोगिक मूल्यांकन विज्ञान में होता है, भूगोल में होता है और किसमें? कृषि में होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं, प्रश्न नंबर है 4। उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण में प्रयुक्त रूप से किसका चयन किया जाता है? तो आपको याद रखना है शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का, शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का चयन किया जाता है। नेक्स्ट है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, आपको याद रखनी है, ठीक है। हो सकता है ये आपके एग्जाम में पूछी जाए। तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये जो है परिभाषा, ये कथन क्या है? ये रॉस का कथन है, ठीक है। रॉस का कथन है, ठीक है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है, ठीक है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार यह होता है कि समस्या भी हमारी और समाधान भी हमारा, ठीक है। समस्या भी हमारी और समाधान भी हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है उसमें क्या नवाचार है? तो अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा कक्ष, ठीक है। अभिक्रमित अनुदेशन,